अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरियति मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ईमानु बिद्अुन व सबऊन शुअबतन औ बिद्अुन व सित्तून शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और एक शेर ये भी सुने, इकबाल ने कहा आ तुझको बताऊं मैं तकदीरे उमम क्या है, आ तुझको बताऊं मैं तकदीरे उमम क्या है। शमसीरो सना अव्वल ताऊसो रुबाब आखिर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गान दीन, पर्दा नशी ख़वातीन और स्टेज पर जलवा फ़रोज़ उलमाए दीन मतीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा जैसा कि इश्तिहार में और पीछे बैनर में भी लिखा हुआ है, इस्लाहे मुआशरा का जलसा है। भाई एक काम करें, ये जो उधर खड़े हैं या तो आप घर चले जाएं या फिर यहाँ आ जाएं। आज शब बरात का दिन है, बहुत ही रहमत वाला और बरकत वाला बल्कि ये दिन है और ये रात बरकत वाली है। आप आ जाएं, यहाँ आ जाएं, ये अगल बगल में जो है यहाँ आ जाएं। ये पूरे जो है कि बिल्कुल कब्रिस्तान बना हुआ है। भाई सामने बैठे, ये सामने आ जाएं, आ जाएं, आगे आए, आ जाएं, आप लोग आगे आए। इंशाअल्लाह बात करने वाले को भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। आ जाएं, सामने आए, आ जाओ भाई बाबू, आ जाओ, आप लोग आ जाओ, सामने आ जाओ। बस थोड़ी देर आपके दरमियान में हाइल रहूँगा। माशाअल्लाह साथी वो बैठ गए, आगे आ जाएं। देखें मजमा में बैठेंगे, अल्लाह की रहमत और सकीना नाजिल होगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, पीछे लिखा हुआ है। अक्सर जो जलसे आज कल हो रहे हैं उसमें यही उन्वान दिया जाता है, इस्लाह मुआशरा। आज इस लफ्ज़ को समझना है कि इस्लाह मुआशरा है क्या। अभी तक आपको सही से पता नहीं होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो इसको मैं बहुत ही ठेठ और देहाती ज़बान में समझाऊंगा।
इस्लाह के माने हुआ सुधार। क्या हुआ भाई? सुधार। और मुआशरा के माने समाज, और जलसा के माने सम्मेलन समझ लो। जलसा के माने क्या हो गया? सम्मेलन। तो प्योर हिंदी में इस जलसे का उन्वान ये हुआ समाज सुधार सम्मेलन। ये क्या हुआ? समाज सुधार सम्मेलन है ये। तो मैं वही बातें करूंगा जो समाज के सुधारने के मुताल्लिक हो। अब अगर आपको ये ऐसा लगे कि मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है और हमारे समाज में वो बातें पाई जाती है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको कबूल करना पड़ेगा। मुझे आप ये बताएं कि कौन नहीं चाहता है कि समाज का सुधार हो? भाई कौन चाहता है कि समाज का सुधार हो? ये बताएं, कौन चाहता है समाज का सुधार हो? हाथ उठा दें। जो नहीं चाहता है वो नहीं हाथ उठाएगा। समाज का सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। जब पता चलेगा ना मुझे क्या बात करनी है, किससे बात करनी है। ये लोग यहाँ सिर्फ चीख पुकार सुनने आए हैं, रख दीजिए। माशाअल्लाह सब लोग चाहते हैं कि समाज का सुधार हो। हम लोग बड़ा खूबसूरत दीन है हमारे पास, इस्लाम। हम लोग कौन से मजहब को मानने वाले हैं? इस्लाम को मानने वाले हैं। इस्लाम का माने क्या है? सलामती वाला मजहब, सलामती वाला मजहब, अमन वाला मजहब, भाईचारा वाला मजहब, प्यार वाला मजहब, उखुवत वाला मजहब, बिरादरी वाला मजहब, एक दूसरे का गम खाने वाला मजहब, एक दूसरे के गम में शरीक होने वाला मजहब, एक दूसरे के दर्द को कुड़न को महसूस करने वाला मजहब। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिमु मन सलिबल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि मुसलमान वो है, सुनो मुसलमानों कान खोल कर सुनो, फरमाया मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर मेरी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाती है, किसी मुसलमान भाई को हम गाली दे देते हैं, किसी को बगैर किसी मतलब के डांट देते हैं, किसी पर बरस पड़ते हैं, अगर उसको तकलीफ पहुंचती है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक वो कामिल मोमिन नहीं है। लिहाजा कामिल मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ नमाज ज़रूरी है, जहाँ रमज़ान का रोज़ा ज़रूरी है, हज फर्ज होने पर हज करना जरूरी है, ज़कात फर्ज होने पर ज़कात देना जरूरी है। इसी तरह से इस्लाम जो मजहब है ये मुआमलात का मजहब है, ये हुकूक का मजहब है, ये अखलाक का मजहब है, ये आदाब का मजहब है, ये मोहब्बत का मजहब है। इसलिए एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हुकूक को, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में एक दूसरे के हक हुकूक को जानकर उसको अदा करना भी जरूरी है। अगर हमारे समाज में कोई गड़बड़ी है, कोई गलती है, तो ये समझ ले कि हम सही मुस्लिम समाज नहीं बना रहे हैं। हम वो समाज नहीं बना रहे हैं जिस समाज को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23 साल अपना खून पसीना देकर बनाया था। वो मदीने वाला समाज था, वो एक आइडियल सोसाइटी थी, वो एक जो है कि बिल्कुल एक नमूना वाला मुआशरा था। एक ऐसा समाज अगर हम बनाना चाहते हैं तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उस समाज को फॉलो
करना पड़ेगा, उस समाज को देखना पड़ेगा, मदीने की जिंदगी को पढ़नी पड़ेगी, नबी की सीरत को पढ़ना पड़ेगा, हुजूर के तरीके को जानना पड़ेगा, सहाबा के तरीके को समझना पड़ेगा कि उन्होंने समाज कैसा बनाया था। मदीने के अंदर एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था पूरे मदीने में कि किसी को किसी मुसलमान भाई से शिकवा शिकायत हो। अब आप गौर करें कि क्या हमारा समाज ऐसा है? क्योंकि ये समाज सुधार का जलसा है। इस्लाम हुकूक की बात करता है। सारी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो ईसाईयत का मजहब हो, यहूदियत का मजहब हो, बुद्धिस्ट का मजहब हो, या फिर हमारे खुद हिंदू भाइयों का मजहब हो, खुदा की कसम इस इस्लाम ने, हमारे इस मजहब इस्लाम ने समाज को जो हक दिया है, जो हुकूक दिया है और इंसान को जिंदगी गुजारने का जो आइडियल और नमूना दिया है, जो तरीका दिया है, खुदा की कसम इतना प्यारा तरीका दुनिया में किसी मजहब के पास नहीं है, किसी धर्म के पास नहीं है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं सारी बातें, समाज की सारी कमियां तो नहीं गिना सकता, लेकिन मैं कहीं दूर के इलाके का तो हूं नहीं, मैं इसी इलाके का हूं और मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारे समाज के अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जो बुराइयां हैं, मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताऊं। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आज करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो मजहब है। मैंने एक हदीस पढ़ी, क्या कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं। अफजल क्या है? का ईमान का आला दर्जा यह है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, क्योंकि इसके पढ़े बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इसके पढ़े बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। ये अफजल है। अदना क्या है? जरा गौर कीजिएगा हसनपुर वालों, मेरी माँ और बहनों, अदना क्या है? सबसे निचला दर्जा क्या है? आला तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की खालिकियत का, अल्लाह की मालिकियत का, कि अल्लाह वो खालिक है, मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो मालिक यौमिद्दीन है, वो सारे जहान का परवरदिगार है, वो रोज़े महशर का मालिक है, वो जन्नत और जहन्नम का मालिक है, सारे दुनिया का रिस्क देने वाला है, वो अल्लाह हमारा रब है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा सर झुकेगा तो उसी रब के सामने, उसी रब के दर पर, उसी खालिक के सामने, उसी मालिक के सामने। जब एक मोमिन का सर रब के सामने झुकता है तो फिर किसी पत्थर के सामने नहीं झुकता, किसी शजर के सामने नहीं झुकता, किसी हजर के सामने नहीं झुकता, किसी बेजान हाथ से तराशे हुए बुत के सामने नहीं झुकता, किसी मजार पर नहीं झुकता। ये सर है जो इंसानियत का ताज है, ये ताज अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकता है। कहा अफजलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। का अफजल तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? भाई बोलो, पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। अदना क्या है? अदना सुनिएगा, निचला क्या है? कहा इमाततुल अदा अन तरीक, कि अदना सबसे निचला ये है, ईमान का निचला दर्जा, कि रास्तों में अगर कोई तकलीफ देने वाले चीज पड़ी हुई हो उसको हटा दो, ताकि गुजरने वाले को
कोई परेशानी ना हो, कोई कांटा पड़ा हुआ हो, आप रास्ते से गुजर रहे हैं बगल कर दें, कोई पत्थर पड़ी हुई है उस पत्थर को आप हटा दें, कोई भी तकलीफ देने वाली चीज़ है इस नियत से हटाएं कि ताकि किसी मुसलमान भाई, मुसलमान ही क्या किसी इंसान को कहीं ठोकर लगे, कहीं कांटा न चुभ जाए। कहा ये ईमान का निचला दर्जा है। और जो याद रखें, और जो ये निचला दर्जा वाला भी मोमिन बनेगा, यानी जो रास्तों को तकलीफ दह चीजों से क्या करेगा, पाक करेगा, साफ करेगा, रास्तों की गंदगियों को उठाएगा। इसलिए मेरी माँ और बहनें सुबह सवेरे जब उठती है वो अपने घर में झाड़ू लगाती है, लेकिन गलती कहाँ कर जाती है, घर में झाड़ू लगाकर घर का कचरा और जो है कि जानवरों का गोबर रोड के ऊपर डाल देते हैं। मेरी माँ और बहनों, अगर तुमने ये नियत कर ली कि मुझे घर में भी झाड़ू लगाना है, घर के बाहर रास्तों पर भी लगाना है, ताकि सुबह सवेरे जो नमाज़ी यहाँ से गुजरे उसको कहीं कोई छींटा ना पड़ जाए, गंदगी ना लग जाए, आपने ये नियत की, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। रास्तों के हुकूक हैं। आज मैं जो बात आपसे बयान करने जा रहा हूँ, ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी कि ये भी इस्लाम है, ये भी दीन है, ये भी मजहब है। आइए मैं तुम्हें बताता हूँ समाज सुधार वाला समाज कैसा बनता है, सुधार वाला समाज कैसा बनता है, उसी का जलसा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इजअलु तरीक़ सबअता ज़ुरूइन। हसनपुर वालों, अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूँ। फरमाया, सुनो, जब तुम नई कॉलोनी बसाने लगो, जब नई बस्तियां बसाने लगो, तो तुम सुनो, रास्तों के हुकूक को मत छोड़ना, रास्ते के हक को मत दाबना। कहा रास्ते का हक क्या है? कहा रास्ते इतना छोड़ो घर बनाने से पहले कि क्या हो जाए, 7 ज़िरा। मौलाना यासीन साहब, कितना रास्ता छोड़ना है? हदीस बयान कर रहा हूं, 7 ज़िरा रास्ता छोड़ना है। 7 ज़िरा यानी 7 ज़िरा को, 7 गज को अगर नापेंगे तो वो 10 फीट होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम जब कोई कॉलोनी बसाओ, कोई मोहल्ला बसाओ, तो क्या करो, कम से कम 10 फीट रास्ता छोड़ो, उसके बाद तुम घर बनाओ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं, कैसा मोहल्ला बसा रहे हैं, कैसा मोहल्ला बसा रहे हैं। हसनपुर वालों देखो, आज तुम्हारे घरों पर कोई ट्रैक्टर नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकती। तकरीबन मैं 15 साल से हसनपुर के इस मोहल्ले को देख रहा हूं कि जहां साइकिल पार करने की भी जगह नहीं है। एक मामूली सी जगह जो पानी छप्पर के परनाले के लिए, पानी चूने के लिए था, जो है कि मुखिया ने, पंचायत वालों ने उस पर नाला बना दिया है। और कुछ जालिमों ने तो ये किया कि उस नाले के ऊपर भी दीवार दे दी। बात जरा कड़वी है, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा 10 फीट रास्ता होना चाहिए। एक कमरा घर में कन बन जाए चलेगा, 2 फीट छोटा हो जाए कमरा, दहलीज ना बने कोई हरज नहीं है, लेकिन रास्ता चौड़ा होना चाहिए, रास्ता चौड़ा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन इतनी परेशानियां उठाई हसनपुर के इस मोहल्ले वालों ने, लेकिन अफसोस होता है कि जब नया घर इस बिहार में खेत में बनने लगा तो वहां की परेशानियों से इन लोगों ने भी सबक नहीं लिया। आज जो मैं बयान कर रहा हूं, मेरे बाद भी आप नहीं सुनेंगे, मुझसे पहले भी नहीं सुना होगा।
इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। कौन? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम हैं, जय्यद आलिम हैं। क्या फरमाते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इह्याउल उलूम के अंदर, बहुत बड़ी किताब है, अरबी में लिखी हुई है, इह्याउल उलूम फिद्दीन। तमाम उलूम को, अकाइद को, इबादात को, मुआमलात को, मुआशरत को, अखलाक को, सारी चीज़ों को, तसव्वुफ को, रुमूज़ तसव्वुफ को, सब कुछ उसमें बयान किया है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने। मुआमलात और मुआशरत के बाब में एक टॉपिक लगाया, एक उन्वान लगाया इमाम गजाली ने। उलमा बैठे हुए हैं और उसको उन्वान, उसका नाम दिया मुनकरातुश शवारिअ, यानी कि वो चीजें जो रास्तों में मुमानियात है। मुनकरातुश शवारिअ यानी क्या क्या? इमाम गजाली ने फरमाया कि जो रास्ता समाज ने छोड़ा है वो रास्ता समाज का है, लिहाजा तुम उन रास्तों पर अपनी चारपाई बिछाकर रास्तों को तंग मत करो। तुम उन रास्तों पर अपने घर के सामने बकरियां और गाय और भैंस को बांध कर आने जाने वालों पर रास्ता तंग मत करो। फरमाया जो किसी मुसलमान भाई का रास्ता तंग करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। एक सहाबी है सहल बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि हम एक जंग में थे। कहाँ थे? जंग में थे, एक ग़ज़वे में थे। अल्लाह के रसूल भी हमारे साथ थे। कुफ़ार के साथ जिहाद था। जिहाद में क्या होता है, कितना बड़ा सवाब है। फरमाया कि शहीद का खून ज़मीन पर नहीं गिरता, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं, अल्लाह उसको जन्नत का परवाना दे देते हैं। सहल बिन मुआज़ फरमाते हैं कि बाज़ लोगों ने, बाज़ नबी की साथियों ने जब पड़ाव डाला तो गुज़रगाह पर, रास्तों पर उन्होंने अपना खेमा लगा लिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर पहुंची कि कुछ लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने रास्तों के ऊपर खेमा लगा लिया है, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है। सुने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। फरमाया सुनो सुनो, तुम जिहाद में हो, सबसे बड़ी इबादत कर रहे हो, अल्लाह के लिए निकले हो, अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हो, लेकिन याद रखो, याद रखो, ऐ सहल बिन मुआज़, ऐ लोगों सुनो और उन लोगों को जाकर मेरा ये पैगाम सुना दो, जो भी आने जाने वाले रास्तों को तंग करेगा उसको बता दो उसकी जिहाद नहीं है, उसकी जिहाद नहीं है। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ के मैं सुना रहा हूं। ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा समाज है, ये मेरा मुआशरा है। हम नबियों वाला समाज और मुआशरा, मदीना वाला समाज और मुआशरा नहीं बना सकते। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि दूसरों के आंगन की तरफ खिड़की खोलना भी गलत है। एक मालदार है, पैसे वाला है, दूसरों के आंगन में खिड़की खोल देगा, जबरदस्ती पक्का बना लिया है, छत का पाइप दूसरों के आंगन में गिरा देगा। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि जो नालियां बनी हुई है, नाले जो बने हुए हैं, उस नाले पर जालिम ने अपने घर की दीवार दे दी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अखज़ शिब्रम मिन अर्ज़िन ज़ुल्मन तव्वक़हुल्लाहु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन, कि जिसने, हदीस सुनिए, तर्जमा कर रहा हूं, जो यहाँ है वो भी सुने, जो घर में है वो भी सुने, जहां तक आवाज जा रही है, कि जिसने किसी शख्स की, चाहे रास्ते ही की क्यों ना हो, एक बालिश्त, ये देख रहे हैं, एक बालिश्त जमीन दबाई, जुल्मन दबाई, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला
उसके गले में 7 जमीन का तोक पहनाएगा, 7 जमीन का तोक पहनाएगा। रास्ता छोटा हो या बड़ा हो, जो रास्ता छोड़ दिया गया अब वो तेरा नहीं है। तेरा उस वक्त होता जब तू पूरे गांव के अंदर अपनी जमीन पर चलता। जालिम, तू खुद 100 लोगों की जमीन पर चलता है, तो फिर कैसे कहता है कि मैंने जानवर अपनी जमीन पर बांधा है? तेरी औकात क्या है? अगर तुझे गांव वाले मना कर दें, तू कहीं निकल नहीं सकता, तू अपने खेत नहीं जा सकता, तू अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, तू तो दूसरों की जमीन पर चल रहा है। समाज तो इसी तरह बनता है, सब एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। हसनपुर वालों, नहीं सबक लिया तुमने, नया घर बनाया, नई आबादी बनाई, फिर भी तुमने रास्ता नहीं छोड़ा। किसी मौलवी ने नहीं बताया होगा, आज मैं बताता हूं। प्यारे आका, ये जो तुम्हारा मोहल्ला बसा है, तुम्हारा समाज बसा हुआ है, मदीने के समाज के मुखालिफ है। सुन्नत के मुताबिक तुम्हारा घर नहीं बना हुआ है, सुन्नत के मुताबिक तुम्हारे रास्ते नहीं है। जब तुम्हारी बुनियाद गलत है, अल्लाह की रहमत और बरकत कैसे आएगी? के मुताबिक नहीं है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, तो खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि बस जुमा की नमाज पढ़ लें, शब बरात आया हलवा पूड़ी खाए, मस्जिद में थोड़ी देर क्या कर लिया, भीड़ लगा दिया, रमजान आया कुछ रोजे रख लिए, कुछ सदका खैरात कर दिया, मुसलमान बन गए। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? मुसलमान पूरा पूरा बनना है, आधा तीतर आधा बटेर वाला नहीं। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है, लोगों ने ये ख्याल कर लिया है कि हम उन्हें यूं ही छोड़ देंगे कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, वो मुसलमान घराने में पैदा हो जाए, वो मुसलमान घराने में पैदा हो जाए, वो मुसलमान नाम रख ले, मुस्लिम महल्ले में परवरिश पाले, वो सिर्फ 2-4 वक्त की नमाजें पढ़ ले, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने जान जाए, काम चल जाएगा। अय्यो तो रखू अय्यक़ूलू आमन्ना, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। कुरान कहता है वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हमने पहलों को भी आजमाया है, हम तुम्हें भी आजमाएंगे, हम देखेंगे कि तुम पूरे के पूरे मोमिन हो या नहीं हो। इसलिए मुसलमानों, काम नहीं चलने वाला है, काम नहीं चलने वाला है। आज हमारे हालात खराब हैं, हमारे मुआमलात खराब हैं, हमारी मुआशरत खराब है। आखिर क्या वजह है, क्यों इख्तिलाफ है कि एक मस्जिद से चंद कदम दूर पे आज दूसरी मस्जिद बनानी पड़ गई? बात तल्ख है, लेकिन ये सच्चाई है। इस्लाम में जमात की नमाज का हुक्म दिया गया है। मैं ये बात कहकर 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं तो भाई मुआशरे का आदमी हूं, मैंने पहले कहा समाज सुधार वाली बात हो गया। न मैं रुलाऊंगा, न मैं हंसाऊंगा, न मैं वाकया सुनाऊंगा जुनैद बगदादी और शिबली का। मैं तो मेरे समाज को जहन्नम में जाता हुआ देख रहा हूं। मैं मेरे समाज को देख रहा हूं, ये मेरा समाज कहां जा रहा है। इस्लाम ने 5 वक्त की नमाज जमात के साथ फर्ज की। कहा जमात के साथ पढ़ो, जमात के लिए मस्जिद में आ जाओ। नमाज घर पर भी हो सकती थी,
नमाज घर पर भी हो सकती थी, लेकिन इतनी सख्ती की है अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसका घर मस्जिद से बहुत करीब है और वो मस्जिद ना आकर घर में नमाज पढ़ता है, मेरा जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊं और उनके घरों में आग लगा दूं। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहे हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बड़ा रहीम आका, बड़ा करीम आका, अपनी उम्मत पर बड़ा शफीक आका फरमाते हैं मेरा जी चाहता है जो मस्जिद की जमात छोड़कर घर में नमाज पढ़ लेता है वो क्या करे, मैं दिल करता उनका घर जला दूं। यानी इस्लाम में जमात मतलूब है कि अपने मोहल्ले से निकलकर 5 वक्त मस्जिद में आओ, कंधे से कंधे मिलाकर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। तुम कंधे से कंधा मिलाओगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिला देगा। एक और बात, 5 वक्त की नमाज अपनी मस्जिद में कहा हफ्ते का एक दिन जुमा का दिन है, हफ्ते का एक दिन जुमा का दिन है। कहा कि अब जुमा के दिन अपनी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी है। क्या कहा? जुमा के दिन आप सोच रहे होंगे मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं हसनपुर वालों। हाँ समझिए, कहा कि अब नहीं, आज जुमा है, उलमा बैठे हैं, मैं जो बात कर रहा हूं कुरान और हदीस की रोशनी में अगर नहीं है तो मेरा सर तुम्हारा जूता है, मेरा सर तुम्हारा जूता है। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम सुनो, गौर से सुनो। कहा कि आज जुमा का दिन है, अपनी मस्जिद को बंद करो एक टाइम के लिए और शहर की और गांव की बस्ती की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने चले जाओ। क्यों? कहा कि 5 हफ्ते में 7 दिन तुम छोटी जमात करते थे। अच्छा देखो सिमिलरिटी कितनी है, यकसानियत कितनी है। जुमा जमात सब में क्या है, जमा का लफ्ज है नहीं। जुमा में भी किससे बना है? जुमा जमा से बना है और जुमा भी जमा से बना है और जमात भी जमाउन से बना है, जमा से बना है। यानी जमात में भी जमा होना है, जुमा में भी जमा होना है। जुमा चूंकि हफ्ते का ईद का दिन है इसलिए जामा मस्जिद में जमा होना है। 100-200 घर की बस्ती है। अगर सही तौर पर देखा जाए, शेखुल हदीस मौलाना फरोज साहब यहाँ पर मौजूद है, स्टेज पर आ चुके, और भी उलमाए किराम मौजूद है। अगर सही तौर पर देखा जाए हसनपुर जैसी बस्ती में जुमा जायज़ ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुताखिरीन उलमा ने जायज़ करार दिया है तो चलो ठीक है। मेरे दोस्तों, कितना जुल्म करोगे, कितना बटोगे कि एक मस्जिद में तुम जुमा नहीं पढ़ सकते, 3-3 जगह जुमा हो रही है ये 100 घर की बस्ती में। क्या करोगे तुम? कितना बांटोगे और समाज को? मेरे दोस्तों, खुदा के वास्ते जुमा की नमाज पढ़ने जाओगे, दूसरे मोहल्ले वालों से कदौरत रख के दिल में जाओगे, खुदा की कसम जुमा की नमाज की रहमत तुम्हें नहीं मिलेगी, लानत मिलेगी, मलामत मिलेगी। इस्लाम ने मुआशरा और समाज जो बनाया था वह एक अमन सलामती वाला मुआशरा बनाया था, समाज बनाया था, मोहब्बत वाला समाज बनाया था। खुदा की कसम अब जो मस्जिदें बन गई है आपके गांव में, वो बन गई 5 वक्त की नमाज आप यहाँ पढ़े, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हसनपुर जैसी बस्ती में 3-3 जुमा अगर हो रही है, अल्लाह से डरने की बात है। और जो लोग 3-3 जुमा कर रहे हैं कि तीनों मस्जिदें खाली है, वो इस्लाम की जो मतलूब, इस्लाम की जो हिकमत है, इस्लाम की जो मकासिद शरीयत है और जो मुफ्ती
फतवा दे रहे हैं कि जब एक जगह जुमा जायज़ है तो दूसरी जगह जुमा जायज़ होगी। खुदा की कसम, वो आलिम, वो मुफ्ती और वो लोग जो दूसरी जगह, तीसरी जगह बगैर किसी ज़रूरत के, बगैर तंगी मकान के जुमा कर रहे हैं, वो मकासिद शरीयत से नावाकिफ हैं। आपको ज़रूरत है आप एक जगह जमा हो जाएं, पूरे गांव वाले बैठे, इलाके को उलमा को बुलाएं, जामा मस्जिद से जो गिला शिकवा है उसको दूर करें और तहिया करें कि हम एक जगह जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हाथ उठाएं भाई, एक जगह जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह के लिए हाथ उठाएं। इसलिए और फिर अल्लाह ने साल में 2 मरतबा ईद में कहा कि अब जमा मस्जिद भी बंद कर दो। अब सब मिलकर पंचायत वाले कहां जाओ, अब ईदगाह में चले जाओ। मुसलमानों की का शान और शौकत मतलूब है, बड़ी जमात मतलूब है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे मेहमान मुकर्रम आ चुके हैं और इनका बयान असल होना है। ये चंद बातें थी, मैंने पहले ही कहा था कि इस्लाही मुआशरा का ठेठ मतलब होता है समाज सुधार सम्मेलन। तो मैं समाज सुधार सम्मेलन के तहत मैं देखता हूँ, मैं 6 साल से इलाके में हूँ, मैं इसी समाज का हूँ, मैं क्या सुधारूं? अगर मैं मदीने वाला समाज नहीं दे पाऊं, नहीं बता पाऊं, नहीं दिखा पाऊं तो मेरा बयान करना बेकार है। इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है, इस्लाम अखलाक का नाम है, मुआशरत का नाम है, मुआमलात का नाम है, सारे चीज़ों के मजमूए का नाम इस्लाम है। इसीलिए तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।